सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, कुदरत है। बदलता सबकी सीरत है, सीरत है। कैसी उसकी अजमत है, अजमत है। सुंदर मेरा यस सुंदर है, सुंदर है। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। हमारी तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। कान बिलीव कि हम एक और साल में दाखिल हो चुके हैं, 2014, और ऐसे लगता है जैसे कि पता ही नहीं चला और साल कैसे गुजर गया। रिचर्ड एवंस ने कहा, The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it. और बाइबल में लिखा है कि कल के बारे में घुमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल का दिन क्या लेके आएगा। और फिर याकूब हमें यूं याद कराता है अपने लेटर में, याकूब 4 बाब उसकी 13 और 14, 15 आयत में, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है। बुखारात, वेपर्स का सा हाल है, अभी नज़र आए और अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। खुदावंद ने हमें ज़िंदगी की नेमत दी है और ज़िंदगी की नेमत के साथ साथ उसने हमें एक वक्त की नेमत भी दी है। किसी ने कहा कि ये ऐसे ही है जैसे कि कोई आपके बैंक में, आपके बैंक अकाउंट में $86,400 रोज़ाना डाल दे और आपको कहा जाए कि ये पैसा आपके लिए है और आपने इसको इस्तेमाल करना है और हर दिन आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके ही काम का है। आप इसमें से कुछ बचा के अगले दिन के लिए रख नहीं सकते, क्योंकि अगले दिन फिर आपको $86,400 फिर से मिल जाएंगे। तो क्या कुछ हम करते अगर ऐसा होता? तो वी विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग, क्योंकि उसमें कंडीशन ये है कि कोई आप ओवरड्राफ्ट नहीं कर सकते, कोई आप इसको कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हर रोज़ आपको इतना पैसा मिलेगा एंड यू हैव टू स्पेंड इट, और अगर आप नहीं स्पेंड करते तो वो हर रोज़ कैंसिल हो जाया करेगा। इसी तरह का बैंक अकाउंट है जो हमें मिला है खुदा की तरफ से तोहफे में, और वो है टाइम का। 86,400 सेकेंड हर रोज़, और जब दिन गुज़र जाता है अगर हम उस दिन को इस्तेमाल नहीं करते तो ये अकाउंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। हिस्टोरिकली उस कैलेंडर के मुताबिक फ़लाँ दिन यानी 14 दिसंबर 2013 जो है वो जब ख़त्म हो गया तो दैट्स इट। अगले दिन 15 दिसंबर जो है वो फिर से नया दिन और नई अपॉर्चुनिटी के साथ हमारे सामने है। हम क्या करेंगे उस दिन, वो हमारे हाथ में है। हम इस साल यानी 2014 में क्या कुछ करने वाले हैं, हम किस तरह इस मौका से फ़ायदा उठाएंगे, इस नेमत से फ़ायदा उठाएंगे, इस गिफ्ट से जो खुदा ने हमें दिया कि हम फिर से एक और साल में दाखिल हो चुके हैं। वाइज़ और अमसाल की किताब और ज़बूरों में जो वाइज़ है यानी सबसे जो समझदार और अक्लमंद शख्स सुलेमान बादशाह, जिसके बारे में हम देखते हैं कि उसकी शोहरत जो थी, उसकी हिकमत की बातें जो थी, दूर दूर से लोग सुनने को आते थे। उसने कहा
कि एक होशियार आदमी जो है वो प्लान करता है अपनी राहों को, लेकिन जो बेवकूफ़ है वो इधर उधर देखता रहता है। हम शायद यकीन भी नहीं कर सकते कि कैसे एक साल जो है एक एक दिन करके गुजर गया, और फिर हम एकदम चौंक जाते हैं कि ओ 2013 तो चला गया, अब तो 2014 आ गया है। दो चीज़ें हम कर सकते हैं, एक तो ये है कि बैठकर रोएं इस बात पर कि ओहो कितना नुकसान हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं पाया, क्या कुछ खोया। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम देखें कि अब ये जो नया साल हमें खुदावंद ने दे दिया है, हम इसके साथ अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें कुछ हिम्मत करने की ज़रूरत है। वी हैव टू गेट ऑन डूइंग इट। हमें देखना ये है कि मैं क्या करूँगा इस साल के, मेरा साल जो है ये वो पिछले यानी गुज़श्ता साल से डिफरेंट होगा। ख़राब बात यानी बुरी बात यह है कि जो कुछ हो चुका पुराने साल में 2013 में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, शुभ समाचार हमारे पास ये है कि जो हमारे पास नया साल है उसमें हम पिछले जो साल हैं उसके तजर्बात से अपनी ज़िंदगी में जो सीखे लेसन्स हैं उनसे हम एक एक दिन को बेहतर बना सकते हैं। खुदावंद हमें रोज़ यही नेमत जो है वो देगा। एक दिन की नेमत हमारे पास होगी। जब तक दम है, जब तक जान है, हम एक एक दिन एंजॉय करेंगे। तो मैं आपको इस साल के आगाज़ ही में ये कहना चाहता हूँ कि पुरानी बातें भूलकर लेट्स टेक अ न्यू स्लेट और एक नया आगाज़ करें। चाबियाँ जो हैं वो हेल्प करती हैं हमें कई दफ़ा उन ख़जानों को खोलने और पाने के लिए जो छुपे होते हैं। तो मैं आपको 4 कीज़ देना चाहता हूँ इस साल 2014 में। I'll call them A, B, C, D of New Year। 4 बातें जो आप याद रख सकते हैं, A, B, C, D। पहली बात, हम ये देखें कि हमें एक्सेप्ट करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ए से एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ। और ये जो है मुश्किल होता है कभी कभी लोगों के लिए, क्योंकि आसान तो यही है ना कि हम सब कुछ डाल दें दूसरों पर, अपने नुकसानात का इल्ज़ाम हम किसी और पर लगाएं, अपनी नाकामियों की वजह हम किसी और को ठहराएं। हम यही कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह उस मेरी वजह से नहीं है, जो कुछ ख़राबी है वो उस शख्स की वजह से है। हम ब्लेम करते हैं एनवायरनमेंट को, हम ब्लेम करते हैं उस्तादों को, हम ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को, हम दूसरों को इल्ज़ाम देते रहते हैं। मेरी गलती नहीं है। अगर हम एक्सीडेंट में चले जाते हैं, हमारा सड़क पर कोई हादसा हो जाता है, फिर भी हम ये कहते हैं कि ये मेरी गलती से नहीं हुआ। अगर कॉफ़ी हमें गर्म पीने से हमारी ज़बान या हमारा मुंह जल जाता है तो हम मैकडॉनल्ड को बुरा भला कहते हैं और उसको सू करने की कोशिश करते हैं कि उनकी गलती है। बाद में लिखा है कि हर शख्स अपना खुद बोझ उठाएगा, हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी जो है वो खुद उठानी चाहिए। हम लोगों को अपने नताइज का अज़ुमा नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हालात ही ऐसे थे। हालात चाहे जो कुछ भी हों, उनके बीच में आप अपनी चॉइस करते हैं, आप अपने फ़ैसले करते हैं। अगर आप माली तौर पर मुश्किल में आ गए हैं क्योंकि आपने अपनी जॉब को धक्का मार दिया या ठोकर लगा दी, क्विट कर दिया क्योंकि किसी ने आपके बारे में कुछ कहा या किसी के साथ आप नाराज़ हो गए और फिर आपको दूसरी जॉब नहीं मिली तो माली हालात जो थे मुश्किल में पड़ गए, घर में
खाने पीने के लिए, मॉर्गेज पे करने के लिए और दूसरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप उसमें भी कहेंगे कि वाह खुदा ने देखो मेरे साथ क्या कर दिया। खुदा को इल्ज़ाम देंगे, अपने कोलीग को, उस एम्प्लॉयर को, दोस्तों को, हालात को, और ये नहीं देखेंगे कि मेरा इसमें क्या काम था। So we have to learn to accept responsibility for our own actions. ज़िंदगी में ये बात समझने की ज़रूरत है कि 3 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1, देयर आर एक्यूजर्स, यानी दूसरों पर उंगली उठाने वाले, नुक्ताचीनी करने वाले, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले। एंड देन देयर आर एक्सक्यूजर्स, यानी बहाने ढूंढने वाले, रीज़न, हर चीज़ की कोई ना कोई रीज़न वो निकालने की कोशिश करते हैं और उसमें ही अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं। बट देयर आर चूज़र्स, वो लोग जो चॉइस करते हैं, फैसले करते हैं, डिसीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है कि अ लेज़ी मैन इज़ फुल ऑफ एक्सक्यूजेस, लेकिन जो चूज़र्स होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के गोल्स जो हैं उनको सीधा करते हैं और अपनी खुशी हासिल करने के लिए, अपने ड्रीम्स को वो पाने के लिए हिम्मत करते रहते हैं और फैसले करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहे क्राउड क्या कर रहा है, भीड़ क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे आर चूज़र्स। ए के बाद बी, बिलीव आई कैन चेंज इट। स्टॉप सेइंग आई कांट एंड स्टार्ट सेइंग आई कैन। और मैं सोचता हूँ कि वही शख्स कामयाब होते हैं जो अपने दिल में इस तरह का सेल्फ एस्टीम रखते हैं कि यस आई कैन डू इट। द पर्सन हु चूजेस टू से दैट, दे नो दैट विद द हेल्प ऑफ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। पौलुस रसूल ने कहा फिलिपियों 4:13 में, देयर इज नथिंग आई कैनॉट मास्टर विद द हेल्प ऑफ क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। There is nothing I can't master. That means there is nothing I'm going to hit in the next 365 days. No problem, no situation, no circumstances, no hassle. कोई बड़ी मुश्किल, कोई कठिन तकलीफ, कोई डिफ़िकल्टी, ये नहीं कि मैं उनको हैंडल नहीं कर सकता हूँ। I can handle them with the help of my God. Believe that. Many people, they never succeed in life because they believe they can't change. और वही उनकी सबसे बड़ी नाकामी बन जाती है। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि I can because I know the God who is able to help me. The Bible is full of stories. बाइबल में ऐसे लोगों के बहुत से वाक़यात और कहानियाँ दर्ज हैं। जैसे मूसा के बारे में लिखा है। मूसा ने कहा, जब खुदा ने बुलाया, मूसा ने कहा खुदा मैं नहीं कर सकता ये काम। मूसा ने एक बड़ी बड़ी असाइनमेंट खुदा ने उसको दी थी कि वो उसके लोगों को मिस्र की ग़ुलामी से रहाई दे। और मूसा ने कहा खुदा मैं तोतला हूँ, मैं तो स्टैमर करता हूँ, आई कांट इवन स्पीक फ्लुएंटली। तो खुदावंद ने उसको कहा क्या कहा, यू विल। खुदावंद ने कहा कि मैंने बनाया मुंह, मैं तुझे इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई एम गोइंग टू यूज़ यू। जदाऊन के बारे में लिखा है कि जब इज़राइल अपने दुश्मनों में घिरे हुए थे तो उसने जदाऊन को बुलाया कि उसके मुल्क को वो बचाए, कौम को बचाए। तो गिदियन ने क्या कहा, जदाऊन ने कहा खुदावंद मैं तो सबसे मामूली गरीब कबीले का एक छोटे से ख़ानदान का बच्चा हूँ। लेकिन खुदा ने उसको कहा जदाऊन तू करेगा। और फिर खुदा ने उसे ऐसा काम कराया जो बहुत अजीब व गरीब है, गैर मामूली से वाक़यात। और आप उसका बयान जो है वो जजेस में पढ़ सकते हैं, गुज़ात में। खुदावंद हमें इस्तेमाल कर सकता है। बिलीव यू कैन, बिलीव दैट यू कैन डू थिंग्स व्हिच यू वांट टू डू विद हेल्प ऑफ गॉड। सी इज क्लैरिफाई व्हाट आई रियली वांट। हमें ये डिसाइड करना है कि क्या करना चाहते हैं हम, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। खुदा ने हमें हिम्मत दी है, हमें बल्कि इस एबिलिटी के साथ बनाया है, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया। और खुदा की सिफ़तों में एक सिफ़त है
कि वो चूज़ करता है। खुदा ने हमें भी फैसला करने की हिम्मत और तौफीक अता की है। सो हाउ डू यू डिटर्मिन कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या ज़रूरी है, क्या रियली मैटर करता है, व्हाट रियली काउंट्स, तो क्लैरिफाई करें। ऐसे ही ज़िंदगी में अपनी हम दिनों को, टाइम को, एनर्जी को, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहते। योर वैल्यूज़ दे डिटर्मिन योर विजन, योर डिज़ायर्स they determine your direction, and your roles determine your goals. So you clarify क्या है जो आप करना चाहते हैं, because somebody said if you aim at nothing you are sure to hit it, क्योंकि कहीं ना कहीं तीर लगेगा। बट खुदा से पूछें, खुदावंद क्या है जो तू चाहता है कि मैं करूं, मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। कुछ हैं वैल्यूज़ जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्या मैं उनको एडहियर कर रहा हूँ। हमें चुनना है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बेस्ट और बेटर। तो हमें ये भी चुनना है फिर कि हम करना क्या चाहते हैं। इज़ इट जस्ट द गुड और बेटर और द बेस्ट। There are many things that we can do, but all of them will not be beneficial. इसलिए clarify करना है, what are the things that are really important. इस साल में देखना है clarify करके, और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, there are maybe several things, but 2 things I will say. खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाने में वक्त गुजारें, क्योंकि if you do that, all those other things will fall in their places. पहले मेरी बादशाही की और मेरी रासबाजी की तलाश करो तो बाकी चीज़ें सब खुद हो जाएंगी, मिल जाएंगी। मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 33 आयत में लिखा है। और फिर दूसरी बात मैं आपको याद करना और चैलेंज करना चाहता हूँ, याद कराना चाहता हूँ कि आप अपना ख़ानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी स्पाउस के साथ रिश्ते के बारे में सोचें कि किस तरह से इसको आप अहमियत देंगे। Because at the end of the day, जब कोई और नहीं होगा तो यही होंगे जो आपका सहारा होंगे। So invest time in God and your family. You can have other things that you want to clarify. But finally, I just want to say, do it. Do it, D. Do it now. Don't wait. अभी नहीं करेंगे और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा ज़रा हालात बेहतर हो जाएं, मैं थोड़ा रिटायर हो जाऊं, मैं थोड़ा और सेटल हो जाऊं, बच्चे जवान हो जाएं। Well, whatever God puts you to do now, don't wait for the perfect conditions because you may never see them. खुदावंद जिस तरह का भी मौका हमें देता है, जो भी हालात होते हैं, you have to make a decision to do what you have to do, what you want to do, what is important to do now. Accomplish them. ये साल हमारे सामने है, बैठ के सोचें कि क्या आप गुड के लिए करेंगे काम, बेटर के लिए करेंगे, बेस्ट के लिए करेंगे, क्योंकि साल एक एक दिन करके गुजरता जाएगा। What kind of person you want to be? An accuser or excuser or a chooser? So remember, I want to encourage you to A, accept your responsibility, believe that you can change, C, clarify what you want to do this year and what is important to you, or चौथी बात, do it now, don't wait. Work at your relationship with God and work at your relationship with family. Now there is a clock of life. This year again will pass. Let me read this poem to you. The clock of life is wound but once, and no man has the power to say just when the hands will stop, at late or early hour. Now is the only time we own to do His precious will. Do not wait until tomorrow, for the clock may then be still. Happy New Year. Blessings on you. यीशु
यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है। यीशु जल्दी आने वाला है, बादलों पे न्याय करने को, यीशु जल्दी आने वाला है, बादलों पे न्याय करने को, धर्मियों को ले जाएगा सिंहासन पे राज करने को, धर्मियों को ले जाएगा सिंहासन पे राज करने को। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है,